हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। चलिए, आज के इस क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वर्ण विचार। ठीक है, अगर आप लोग को वर्ण में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वर्ण से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, मतलब वर्ण का परिभाषा जानेंगे। देख लीजिए, वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्ण उसे कहा जाता है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता हो। बात समझ में आ गया। इसका एक दूसरा परिभाषा ये भी है, वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको खंड नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गया। वर्ण को क्या कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है ध्वनि या लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? लिपि चिन्ह भी कहते हैं या ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि क्यों कहते हैं आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देख लीजिए। जैसे में क्या सब हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा अ, आ, ई उ उफ, री, क, ख, ग, ए, ऐ, जो भी आपको बोलना है बोलिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है, अगर मान के चलिए आपसे पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग डायरेक्ट कहिएगा कि वर्णों की जो संख्या होती है कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। याद रहेगा ना, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी अदर बोर्ड का आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टूडेंट है, या फिर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसका स्टूडेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, जैसे आप लोग मोतियों का माला समझते हैं। मोतियों का माला, मोतियों का माला में क्या होता है? देखिए यहाँ पे मोतियों के माला में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मोती का माला है। जैसे पुष्प का माला होता है, पुष्प मतलब फूल का माला होता है ना, तो यहाँ पे देखिए ना क्या दिख रहा है, मतलब मोतियों के समूह। मोतियों के माला में क्या दिख रहा है? मोतियों का समूह। और पुष्प के माला में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? पुष्पों का समूह। लेकिन इसमें क्या है? मोतियों के समूह को मोतियों का माला कहते हैं। ये थोड़ा अच्छा परिभाषा नहीं है। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोतियों के व्यवस्थित क्रम को मोतियों का माला कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पुष्प के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प का माला कहते हैं ना। उसी प्रकार आप लोग को समझना पड़ेगा कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो ध्वनि बता दिए हैं कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? ध्वनि है। अक्षर भी इसे कहते हैं, इसे अक्षर भी कहते हैं वर्ण को। ठीक है, उसके बाद क्या है? ध्वनि हो गया। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध की जगह पे आप व्यवस्थित भी कह सकते हैं, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आ गया। जैसे आप लोग पढ़े ना कि मोतियों के व्यवस्थित क्रम को मोतियों का माला, पुष्प के व्यवस्थित क्रम पुष्प का माला होता है ना, उसी प्रकार बाबू वर्ण के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, उदाहरण से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दोनों क्या है? वर्ण लिखा हुआ है। दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? वर्ण लिखा हुआ है। तो बताइए इन दोनों में वर्णमाला किसको कहेंगे? ऊपर वाले को कहेंगे या नीचे वाले को? देख लेते हैं, बारी बारी से इसको पढ़ लेते हैं। देखो, जैसा कि लिखा हुआ है अ, आ, ई उ उफ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, क, ख, ग, घ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अर, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, मतलब यहाँ से लेकर के यौरलव तक जो लास्ट होते हैं ना, ज्ञ, यहाँ तक को, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये भी क्या है? पूरा क्या है? टोटल क्या है? वर्ण है ना। टोटल क्या है? वर्ण है। और वर्णों के क्या है? समूह है। नीचे भी देख लीजिए, नीचे में क्या लिखा हुआ है? अ, आ, ई उ
उफ, री, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न। मतलब यहाँ भी ज्ञ तक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में क्या है, वर्ण है, वर्ण है ना, और दोनों स्थिति में क्या है, वर्णों का समूह है। लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वर्ण का समूह है लेकिन व्यवस्थित में नहीं है, तो इसको वर्णमाला नहीं कहा जा सकता है। भले ही हम वर्ण कह सकते हैं, वर्णों का समूह कह सकते हैं, लेकिन वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण को अगर पूछा जाए आप लोग से एग्जाम में, अगर पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गया? पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और मैं अगला वीडियो पार्ट 2 वीडियो लेकर के मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में जल्द लेकर के आ रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।